This is my moment. तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी बड़ी बेटी की विवाह है आज, मैंने कल शादी है उसकी, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहुत अच्छी पढ़ने में थी। मेहंदी तेवावे माड़े वेने नो रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। एक ये हमारे दो बेटियां हैं। ये बड़ी बेटी की विवाह हो रहा है हमारा। पढ़ने में हमेशा कक्षा में प्रथम द्वितीय आया करती थी, चाहे कानपुर हो, ज़्यादातर हाई स्कूल तक कानपुर में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद बाकी ये इंटर, बीटीसी और ये कार्यक्रम हुआ है, यहाँ से शिक्षा ग्रहण की। और हमारी बिटिया ये नेट क्वालिफाई भी है। आज के इस समय मौजूदा हालत में हमारी दोनों बेटियां प्राथमिक शिक्षक हैं। दामाद भी हमारा बीएड है, सीटेट है, यूपीटेट है, और इस समय पेटीएम में सर्विस कर रहा है। दिमाग में ये था कि दो में एक सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, एक प्राइवेट भी होगा तो चलेगा। पहले की शादी जो होती थी वो ज़्यादा अच्छे से होती हैं अब भी अच्छी, लेकिन अब जो आजकल का कल्चर है ये समय के अनुसार सब बदल गया है। नहीं, शादी पहले की भी सब अच्छे से होती थी, अब जो हो रही हैं ये भी सही हो रही हैं। टाइम से वेट था, फाइनली अब हो रहा है। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टोटली ब्लैंक आउट है अभी। तो मेरी लाइफ की बहुत अच्छी रही है क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। जो भी मुझे चाहिए था मेरे चाहने से पहले मेरे पापा लाके मुझे दे देते थे कि ये, और वो जितना मुझे समझते हैं, हमें नहीं लगता कि मेरी फैमिली में मेरी मम्मी भी मुझे इतना समझती होंगी। मैं हूँ या मेरी सिस्टर है, जो वो बोलते हैं वही घर में होता है। मेरे भाई को भी सुनते हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भाई कहेगा वो होगा। जो हम दो सिस्टर्स चाहेंगे वही मेरे पेरेंट्स करते हैं। तो ये चीज़ तो हमें मेरे ख्याल से 99% या 90% लोगों के घरों में देखा है कि वहाँ पे लड़कियों को इतना वैल्यू नहीं देते जितनी मेरी फैमिली में देते हैं मेरे मम्मी पापा। जन्मों जन्मों की बांधी है प्रीत रे, थोड़े से भी न टूटे कभी। देखा आँखों ने सपना एक प्यार का, सपना प्यारा न टूटे कभी। छोड़े से भी ना, छोड़े से भी ना छूटे रंग छाप हंसी लगाई तेरे नाम की मेहंदी। मेरा भाई जो है वो सबसे छोटा है, लेकिन वो एक्चुअली में बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है और
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी उसे होती हैं वो सबसे पहले ही आके वो सोचता है कि ये मेरा काम है तो मुझे करना चाहिए। वो मेरे पेरेंट्स तक भी उस चीज़ का बर्डन नहीं आने देता है। इनफैक्ट मेरी जो शादी है वो पूरी अरेंजमेंट्स मेरा भाई देख रहा है। तो आई एम वेरी लकी कि मेरा भाई जो है वो एज अ फादर मेरी तरीके है। अभी वो मुझसे छोटा है लेकिन वो मेरे फादर्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने संभाल ली है। और मेरी सिस्टर जो है उसके साथ अलग ही मेरा बॉन्ड है। मेरे अंदर थोड़ा ज़्यादा चुलबुलापन है और मैं अपने डिसीजंस इतनी जल्दी ले नहीं पाती हूँ। होनी चाहिए, लेकिन मुझे कहीं पॉइंट पे बहुत सारी जगहों पे लगता है कि मेरी सिस्टर जो है वो बहुत मैच्योर है और वो जो सजेशंस देती है ना वो आगे के लिए मेरे लिए बेस्ट होते हैं उस टाइम के लिए। तो ऐसा देखा जाए तो वो मेरी गाइडेंस करती है, वो मेरी मेंटोर है, बहुत अच्छे से मुझे गाइड करती है। इनफैक्ट मैं बड़ी हूँ, मुझे करना चाहिए बचपन से, लेकिन उसने ही ये सब किया है मेरे साथ। तो आई थिंक मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स, मेरी फैमिली प्लस मेरे रिलेटिव्स डेफिनेटली। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। आज देखा जाए तो एक फंक्शन है मेहंदी का, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मेरे लिए। कल मेरी वेडिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे जिसका वेट का हर एक लड़की को होता ही है इनफैक्ट। तो मुझे भी था, मुझे भी है कल के लिए। और आज स्पेशल इसलिए भी फील हो रहा है क्योंकि सारे रिलेटिव्स इसी बहाने इन फंक्शंस पे एक गैदरिंग हो जाती है ना। मेरे ऊपर कभी किसी तरीके का प्रेशर नहीं हुआ कि मेरी मम्मी या मेरे पापा मेरे लिए कुछ पसंद करेंगे तो वो प्रेशर होगा मेरे लिए, जो कि आज अब तो थोड़ा कम हो गया है। आज से 7-8 साल पहले ये प्रेशर कुछ ज़्यादा था कि जो पेरेंट्स चाहते थे वही होता था, लेकिन इस मामले में पूरी तरीके से फ्रीडम मुझको मिली है। एक साड़ी पसंद करने में 4 दुकान जाना पड़ता है, जो लहंगा आता है वो पहना नहीं जाता है। बचपन में तो लड़ाई होती थी, अब लेकिन नहीं होती। अभी झगड़ा कई दिन हो गए, अभी भी कई साल हो गए, कई साल नहीं हुए। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको भुइया, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आपके भैया, गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई। मेरे लिए आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मेरे लिए पैसा, प्रॉपर्टी, मनी ये कभी मैटर करता नहीं, ये मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ें हैं। जो प्राइमरी चीज़ है वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो भी लाइफ पार्टनर हम चूज़ करें वो ऐसा होना चाहिए जो इमोशन, क्योंकि मैं एक बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे इमोशंस को मैच कर पाए वो हर कोई नहीं कर सकता है। मुझे पता है मेरे मूड स्विंग्स, एक मिनट में मैं बहुत खुश हूँ तो अगले मोमेंट पे हो सकता है मैं बहुत सैड हो जाऊँ। तो वो जो एक है ना जिग-जैग वाला मोमेंट, मतलब उसको समझने वाला इंसान हो और जो मेरे लिए मुझे लगता है कि परफेक्ट हो वही। बाकी मुझे गवर्नमेंट जॉब वगैरह की या मनी की या सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा चिंता है नहीं। मुझे लगता है हम इतने कैपेबल हम लोग हैं कि अगर एक दूसरे को बैलेंस कर ले जाए इमोशनली तो फिर ज़्यादा नीड हमें लगती नहीं कि मनी की होनी चाहिए। और बाकी इतने कैपेबल हैं दोनों लोग कि अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। कुछ एक्साइटमेंट है, कुछ सैडनेस है कि मतलब तो अब हम लोग साथ नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा ही साथ रहे हैं। स्कूल भी हम लोग की ज्वाइनिंग भी साथ हुई तो मतलब साथ लेके जाना, साथ लेके आना, तो वो थोड़ा सा तो है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओहो ओहो। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी ऐसे पर्सन हूँ जो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, तो आई थिंक मुझे कंपोज करने की बहुत ज़रूरत है खुद को। वो एक चीज़ लगती है मुझे कि वो बहुत काम है। कोई भी सिचुएशन आती है तुरंत रिएक्ट नहीं करते इतना ज़्यादा, पहले सोचते हैं तब रिएक्ट करते हैं। मेरा क्या होता है कि मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुरंत ही रिएक्ट कर देती हूँ।
तो वो मेरे लिए कहीं ना, हाँ इम्पल्सिव हूँ, तो मेरे लिए कभी कभी चीज़ें ना निगेटिव भी चली जाती हैं। तो एक ये क्वालिटी तो मैं उनसे लेना चाहूँगी, जो मैं अपनी क्वालिटी उनको देना चाहूँगी वो आई थिंक मुझे लगता है कि नहीं, इंटेलिजेंट तो है ऑब्वियसली, लेकिन आई थिंक उनका कुछ ये है ना कि टाइम टेबल कोई चीज़ नहीं होती है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ तो मैं पंचुअलिटी बिल्कुल देना चाहूँगी उनको, कि वो बिल्कुल भी पंचुअल नहीं है, तो ये मैं उनको ज़रूर से ज़रूर देना चाहूँगी। ये एक्सपीरियंस तो ज़रूर होना चाहिए। ऐसे ही होती है हमेशा लास्ट में ही, सबसे लास्ट में। तो ये इनको चेंज करना पड़ेगा जाके वहाँ पे कि उठना है टाइम से, टाइम का ध्यान रखना है, टाइम की वैल्यू नहीं है इन्हें। स्कूल जाना है तो अगर 9 बजे का स्कूल है तो 8:55 पे कौन निकले तैयार होके। क्यों, कारण क्यों है पता नहीं। नींद ज़्यादा नींद ज़्यादा प्यारी है, नींद ज़्यादा प्यारी है। नींद ज़्यादा प्यारी है। बोलते हैं कि जितना गहरा रंग होता है उतना ज़्यादा प्यार होता है, तो बस वही देखते हैं कितना गहरा रंग आता है। सही बात है। हाँ, ये सब तैयारी करके बैठी है ना। ये कहना चाहते हैं कि अच्छे से दोनों लोग अपने में सामंजस्य बना कर रखें, अच्छे ढंग से चलें, दोनों में इतना प्यार हो, आपस में शालीनता हो बातचीत करने की, अच्छे ढंग से रहें और अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन करें। उससे हमें भी खुशी, उनकी खुशी देख करके हमें भी बहुत खुशी में प्राप्त होगी। बस अच्छे से रहें, अच्छे से खुश रहें, लाइफ अच्छे से एंजॉय करें बस। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। सेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। है दुख, लेकिन ये है कि अभी जब तक मेरी शादी नहीं होती है तब तक तो हम लोग स्कूल साथ ही जाएंगे और साथ ही आएंगे, तो इतना अभी कुछ नहीं हमें लग रहा है। मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा अगर हैं तो उसके बाद मुझे किसी की ज़्यादा ज़रूरत लगती नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हमेशा रहें, और वो जब तक मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ बुरा हो नहीं सकता। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत मिस करूँगी। और अब यहाँ से जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कि घर के हर एक कोने से, हर एक आई थिंक दीवार से, हर एक चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से यादें जुड़ी होती हैं। कॉफ़ी मग भी हो गया तो उसको भी है कि नहीं, मॉर्निंग में इससे शुरुआत होती है तो मुझे वही चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। हमेशा सपोर्ट में खड़े रहें, जैसे यहाँ पे हम लोगों के लिए सपोर्ट में रहते थे, वैसे ही सेम वहाँ भी फैमिली का सपोर्ट करें। और बाकी कभी भी कोई दिक्कत या परेशानी हो तो उसके लिए हम चारों भाई हमेशा खड़े हैं। चाहिए खुश रहें, एंजॉय करें अपनी लाइफ में, अच्छे से रहें। मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरी बहन आगे शादी के बाद मस्त रहे, खुश रहे।